हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिनका वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनको भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है द रेस्क्यू ऑफ अ डियर। द रेस्क्यू यानी कि बचाव, ऑफ अ डियर यानी कि एक हिरन का। तो पूरे का मतलब हो जाएगा एक हिरन का बचाव। अ डियर यानी कि एक हिरन, यूज्ड टू विजिट यानी कि जाया करता था या मिलने जाया करता था, हिज फ्रेंड्स यानी कि अपने मित्रों से। अब इसके मित्र कौन कौन है? द रैट यानी कि चूहा, द टर्टल यानी कि कछुआ, एंड द क्रो और कौवा यानी कि एक हिरन अपने मित्र चूहा, कछुआ और कौवे से मिलने जाया करता था। यूज टू का मतलब होता है कोई काम जब अक्सर होता है या कोई आदत दिखाना होता है तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो हिज फ्रेंड्स यानी कि उसके मित्र, वेयर वरीड यानी कि चिंतित थे, यानी कि उसके मित्र चिंतित थे। व्हेन यानी कि कब चिंतित थे, यानी व्हेन यानी जब। ही डिड नॉट कम वन डे यानी कि जब एक दिन ही डिड नॉट कम वह नहीं आया, यानी कि उसके मित्र, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एक दिन उसके मित्र चिंतित थे जब वह मिलने नहीं आया। द क्रो फ्लू यानी कि कौवा उड़ा, एंड फाउंड और पाया यानी कौवा उड़ गया और पाया। द डियर यानी कि हिरन को, ट्रैप्ड इन आ नेट यानी कि एक जाल में फंसा हुआ, यानी कौवा उड़कर गया तो वह पाया कि जो हिरन है वह एक जाल में फंसा हुआ है। द रैट अराइव्ड सून यानी कि चूहा, अराइव्ड यानी कि पहुंचा, सून यानी कि जल्द ही, एंड फ्रीड और आज़ाद कर दिया द डियर यानी कि हिरन को, बाय कटिंग द नेट यानी कि नेट यानी जाल को काट करके, यानी कि चूहा जल्द पहुंचा और नेट को काट करके या जाल को काट करके हिरन को आज़ाद कर दिया। एज सून एज यानी कि जल्द ही, द हंटर केम यानी कि शिकारी आ गया, यानी कि जल्द ही शिकारी आ गया। दे स्केप्ड यानी कि वे, स्केप्ड यानी बच निकले, वे बच निकले। बट द टर्टल वाज कॉक्ड, बट यानी लेकिन, द टर्टल यानी कि कछुआ, वाज काट यानी कि पकड़ा गया, लेकिन कछुआ पकड़ा गया। द हंटर पुट द टर्टल इन अ बैग यानी कि शिकारी, पुट यानी कि रख दिया, द टर्टल यानी कछुए को, इन अ बैग यानी कि एक बैग में, एंड टाइड इट और इसे बांध दिया, यानी कि शिकारी ने कछुए को उठा करके बैग में रखकर उसे बांध दिया। दे नाउ यानी कि वे अब, यानी कि उसके मित्र जो थे वे अब, वांटेड यानी कि चाहते थे, टू रेस्क्यू यानी कि बचाना, द टर्टल यानी कि कछुए को, यानी कि उसके मित्र अब कछुए को बचाना चाहते थे। द डियर यानी कि हिरन, प्रिटेंटेड यानी कि उसने नाटक किया, टू बी डेड यानी कि मृत होने का, यानी कि हिरन ने मृत होने का नाटक किया। द क्रो यानी कि कौवा, प्रिटेंडेड यानी कि उसने भी नाटक किया, टू प्लक आउट यानी कि बाहर निकालने का, हिज आई यानी कि उसकी आंखों को, यानी कि कौवा उसकी आंखों को बाहर निकालने का नाटक किया। द हंटर सा यानी कि उस शिकारी ने, सा यानी देखा, द डियर यानी कि हिरन को, एंड थॉट और सोचा, इट वाज डेड कि वह मृत है या फिर वह मर गया है। लिविंग द टर्टल यानी कि कछुए को छोड़ करके, ही रैन टूवर्ड्स द डियर, ही रैन यानी कि वह दौड़ा, टूवर्ड्स यानी कि तरफ, द डियर यानी कि
हिरन के, वह हिरन की तरफ दौड़ा। द रैट क्विकली यानी कि द रैट यानी चूहे ने क्विकली यानी कि जल्दी से रिलीज्ड यानी कि आज़ाद कर दिया द टर्टल यानी कि कछुए को बाय बाइटिंग ऑफ यानी कि काट करके ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि उस रस्सी को या फिर उस धागे को। स्ट्रिंग मतलब धागा होता है, यानी कि कछुए ने द रैट क्विकली यानी कि उस चूहे ने तेज़ी से रिलीज यानी कि आज़ाद कर दिया द टर्टल यानी कि कछुए को बाय बाइटिंग ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि उस धागे को काट करके। सीइंग द हंटर कमिंग नियर यानी कि हंटर यानी शिकारी को पास आते आते देख करके द डियर गॉट अप यानी कि डियर यानी कि हिरन गॉट अप यानी कि उठा एंड वैनिश्ड और निकल गया या फिर भाग गया इनटू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, या फिर वैनिश्ड मतलब गायब होना भी होता है, इनटू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। द हंटर यानी कि शिकारी रिटर्नड टू फाइंड द टर्टल मिसिंग यानी कि द हंटर यानी कि शिकारी रिटर्नड यानी कि लौटा टू फाइंड और पाया द टर्टल मिसिंग की कछुआ भी गायब हो चुका है। तो मोरल इसका है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि फेथफुल फ्रेंड्स यानी कि सच्चे मित्र शुड बी ट्रीजर्ड यानी कि वे अनमोल होते हैं, या फिर सच्चे मित्र बहुत ही अनमोल होने चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।